देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। कनाडा में बीके शिवानी का जबरदस्त क्रेज, उमड़ा हजारों लोगों का हुजूम। भागदौड़ भरी दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति और सुकून की तलाश हर किसी को है। साथ ही फ्रीडम, इसकी चाहत भी हर किसी को प्रभावित कर रही है। आंतरिक स्वतंत्रता को लेकर कनाडा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके शिवानी को सुनने के लिए हजारों लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में आए लोगों को बीके शिवानी ने आंतरिक फ्रीडम का मंत्र देते हुए कहा कि अपने विचारों को नियंत्रित कर बुरी चीजों से फ्रीडम ही असली फ्रीडम है, इसीलिए अपने इमोशंस को नियंत्रित करें। The freedom to think what I want, to feel what I want, to be what I want, to do what I want, when things around me are not the way I want. So when do I get angry? When someone around me is not my way. But at that moment, to have the freedom to think peacefully, to speak respectfully, and to behave perfectly. That is freedom. इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि हमें उन सभी चीजों से फ्रीडम की आवश्यकता है जो हमें बंधन में बांधती है। इसके साथ ही कई विशिष्ट लोगों ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। Spirituality, knowing one's own self and knowing that I have certain habits also which I need to be free from. And I think that if we understand spirituality, if we practice, we will definitely experience inner freedom. I've had the chance of being with her for a while when she came 8 years ago. And it's so touching when everyone recognizes her in the airports, on the streets. They stop her everywhere and they want to just have a glimpse of a living example of how do you look like when you really live in peace. रूस के सेवा केंद्र पर जब साक्षात उतरे श्री कृष्ण। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र पर राखी, जन्माष्टमी एवं स्वतंत्रता दिवस एक साथ मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में काउंसिल ऑफ इंडिया निर्मेश कुमार समेत अन्य अधिकारियों एवं गणमान्य लोगों ने शिरकत कर पर्व के आध्यात्मिक रहस्य को समझा। सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके संतोष ने सभी को शुभकामनाएं दी। सुंदर चैतन्य झांकी भी सजाई गई। देखिए इसकी मनोरम झलकियां। आप लोगों का भारत के प्रति प्रेम, भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम और उससे भी बड़ा मानवता के प्रति प्रेम वास्तव में सराहनीय है। बात हो रही है हम सब भगवान के बच्चों की, हम सब पवित्र संपूर्ण थे। यही सत्य है, यही सत्य धर्म ही भारत था। एक परिवार, एक विश्व परिवार, एक भाषा, एक राज्य। जन्माष्टमी पर मुंबई के सेवा केंद्र पहुंची बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियां। जन्माष्टमी के निमित्त मुंबई के मीरा रोड से स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा प्रभारी बीके रंजन के निर्देशन में जन्माष्टमी का कार्यक्रम थॉमस चर्च में मनाया गया, जिसमें बॉलीवुड के जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। बीके रंजन ने आने वाले सतयुगी दुनिया की सबको बधाइयां दी और कृष्ण के जन्म पर विस्तार से ज्ञान के रहस्यों को भी समझाया। इस महापर्व के उपलक्ष्य में रास लीलाएं भी की गई। अवसर पर इन्फ्लुएंसर आंचल दुबे, सिंगर ऐश्वर्या पंडित, मॉडल श्रेया पटेल, मॉडल ऋषभ राज शर्मा, सिंगर शुभम वाली, सेलिब्रिटी मैनेजर शशि लोहारू का भी मौजूद रहे। भोपाल के ब्लेसिंग हाउस सेवा केंद्र पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के अवसर पर बहुत ही सुंदर कन्हैया श्री राधा रानी की मनमोहक झांकी सजाई गई, जिसमें बच्चों द्वारा राधा कृष्ण की मनमोहक झांकी आकर्षण का केंद्र बनी। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीना ने कहा कि यह एक ऐसा त्योहार है जिसके आने से हर मन में खुशियां छा जाती है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भक्ति शर्मा, सीनियर प्रोफेसर संजय द्विवेदी, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड खान मंत्रालय के एडवाइजर हेमराज सूर्यवंशी, रिटायर्ड IAS राजेश जैन, भाभा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर श्याम पाटकर, बीके डॉक्टर रावेंद्र भी उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने अपने अनुभव युक्त विचार साझा किए।
कितने सौभाग्य की बात है आपके और हमारे लिए। ये वो संस्थान है जो ये नहीं देखती कि तुम किस राष्ट्रीयता के हो, तुम किस लिंग के हो, तुम्हारी क्या जान पहचान है। ये वो नहीं देखेगी कि तुम किस जाति के हो, किस पद के हो। ये देखती है तो आपके अंदर के प्रेम को, आपके अंदर की सद्भावना को, आपके अंदर की आध्यात्मिकता को। तो ऐसे हमारे बीच में ब्रह्म कुमारीज का इतना इम्पोर्टेंट रोल आज सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए है। जीवन यात्रा में ऐसा होता है, हमारे सामने ऐसे प्रसंग आते हैं कि हम पराजय मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि कुछ नहीं हो सकता जीवन में। और ऐसे समय में कोई कृष्ण जैसा नायक आता है और हमारे मन में गीता उतारता है, और फिर से आपने पता है कि कैसे अर्जुन पुनः खड़े हुए और पूरा महाभारत का युद्ध समाप्त। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ ब्रह्मा कुमारीज के अटलादरा सेवा केंद्र पर भी जन्माष्टमी उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर मिश्री माखन से सभी का मुख मीठा कराया गया और विशेष संगीत संध्या, जन्माष्टमी का आध्यात्मिक रहस्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं मटकी फोड़ का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथियों में भाजपा नगर कोषाध्यक्ष गोपाल रबारी, यूएसए गुजरात मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार, आकार कंस्ट्रक्शन के ओनर टीडी पटेल, बीपीसी अध्यक्ष विपिन पटेल मौजूद रहे। स्थानीय प्रभारी बीके अरुणा ने जन्माष्टमी का आध्यात्मिक अर्थ बताया। आध्यात्मिक संगीत संध्या हेतु सूरत से पधारी बीके हंसा ने मनमोहक भजनों और आध्यात्मिक गीतों के द्वारा सभी को भाव विभोर कर दिया। छतरपुर के किशोर सागर सेवा केंद्र पर भी जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। आकर्षण का केंद्र कृष्ण की मनमोहक झांकियां और भक्ति रस में डूबे हुए नृत्य रहे। मनमोहक झांकी में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप से लेकर युवावस्था तक का चित्रण किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश विष्णु प्रताप सोलंकी, पत्रकार सुरेंद्र अग्रवाल, गहोई समाज अध्यक्ष मंजू बिलैया, दर्शना वृद्धाश्रम संचालिका प्रभा विदु सहित नगर के गणमान्य नागरिक एवं सभी श्रद्धालु जन उपस्थित रहे। विश्वनाथ सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमा ने कृष्ण के जीवन पर प्रकाश डाला। वहीं बीके रीना ने श्री कृष्ण की माखन चोरी से लेकर अन्य लीलाओं का आध्यात्मिक रहस्य स्पष्ट किया। तो भगवान हमसे यही सिखाता, श्री कृष्ण ने अपने जीवन से, अपने कर्तव्य से यही सिखाया है कि प्रेम सबसे करो पर मोह किसी से नहीं करो। स्वर्णिम सतयुगी दुनिया के प्रथम महाराज कुमार श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मोहाली में भी मनाया गया। झंडे, बैनर, रंग बिरंगी लड़ियों व दिव्य चैतन्य झांकियों से सजाया गया। कई स्थानों से करीबन 500 से भी अधिक भाई बहनों ने इसमें भाग लिया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए मोहाली रोपड़ क्षेत्र के राज्योग केंद्रों की संचालिका बीके प्रेमलता ने सभी को जन्माष्टमी की बधाई दी और श्री कृष्ण की भांति जीवन में मूल्यों व दैवी गुणों को अपनाने का आह्वान किया। सह संचालिका बीके रमा ने पर्व के महत्व, कृष्ण के चरित्र व शिक्षाओं पर प्रकाश डाला। सारनाथ स्थित ग्लोबल लाइट हाउस में भी कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया गया। कार्यक्रम में राधा कृष्ण की चैतन्य झांकी के बीच बच्चों ने सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर माहौल को खुशनुमा बना दिया। क्षेत्रीय निदेशिका बीके सुरेंद्र दीदी, सीआरपीएफ के कमांडेंट राजेश्वर बालापुरकर, क्षेत्रीय प्रबंधक बीके दीपेंद्र, डॉक्टर केपी जायसवाल, ममता यादव, डॉक्टर योगेश्वर सिंह, डॉक्टर आदित्य सिंह, बीके विपिन, बीके तापोशी आदि ने श्रद्धालुओं को जन्माष्टमी की बधाइयां दी। कार्यक्रम में श्री कृष्ण एवं श्री राधा जी की चैतन्य झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी। हर प्रेम करने वाली पत्नी या प्रेमिका यही चाहती है हमारा प्रेमी कृष्ण जैसा हो, हमारा पति कृष्ण जैसा हो, हमारा शासक, हमारा राजा कृष्ण जैसा हो, कि उनकी महिमा अपरंपार है। तो हम लोग यही है कि उनके सारे चीज़ों को आत्मसात कर दें, सारे चीज़ों को आत्मसात इस तरीके से करें, हमें अटैच नहीं होना है, डिटैच होके करना है। गोवा के पणजी में हाल ही में ब्रह्मा कुमारी बहनों ने गोवा के डोना पाउला स्थित राजभवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया और गोवा के माननीय राज्यपाल पुष्पति अशोक गजपति राजू और मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के साथ खास मुलाकात की। अवसर पर बीके बहनों ने ज्ञान चर्चा कर संस्था द्वारा देश विदेश में हो रही सेवाओं की जानकारी दी, साथ ही ईश्वरीय सौगात भी भेंट की। रक्षाबंधन का पर्व देश के साथ विदेश में भी धूमधाम से मनाया गया। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके जेमिनी ने सेवा केंद्र पर बीके सदस्यों के साथ पर्व को आध्यात्मिक रीति से मनाया। आगे आयरलैंड के डबलिन स्थित वेदांता टेम्पल, गैलवे यूनिवर्सिटी, डबलिन यूनिवर्सिटी कैंपस में
वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके जैमिनी ने सभी को पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाकर पवित्र धागा बांधा। लंदन स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस सेवा केंद्र पर अधिकारियों एवं ऑफिशियल्स को रक्षाबंधन के पावन अवसर पर विशेष आमंत्रित किया गया। आयोजित मुख्य कार्यक्रम में संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मॉरिन, बीके जैमिनी, बीके अलका एवं अन्य बीके बहनों ने हिज एक्सीलेंसी गिरी में अंडर 19 भारतीय क्रिकेट प्लेयर प्रफुल्ल वाघेला समेत कई महानुभावों को रक्षा सूत्र बांधा। आगे ब्रिटिश आर्मी, रॉयल एयरफोर्स एवं रॉयल नेवी के मेंबर्स को भी बीके जैमिनी ने राखी बांधी। इसी कड़ी में लंदन के नेहरू सेंटर में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव राकेश कुमार, MC श्रेया, डायरेक्टर ऑफ इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन हैंडा, इंडियन हाई कमीशन में ऑफिस बियरर के परिवार को भी बीके दक्षा एवं बीके कानन द्वारा राखी बांधी गई। इंग्लैंड के बिर्मिंघम में इंडियन काउंसिलेट वेंकटचलन मुरुगन, चांसरी हेड अमन बंसल, काउंसलर विवेक अग्रवाल समेत पूरे स्टाफ को पर्व की शुभकामनाएं दी गई। यूके के लेस्टर सेवा केंद्र पर भी संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी ने डिप्टी लॉर्ड मेयर, डिप्टी लेडी मेयरेस समेत अन्य गणमान्य लोगों को स्नेह प्यार की पवित्र राखी बांधी। बात करें रूस की, तो रूस के व्लादिवोस्तोक में जनरल कॉन्सुलेट में आयोजित कार्यक्रम में बीके सदस्यों ने लॉ ऑफ कर्मा पर अधिकारियों को संबोधित किया। कॉन्सुल जनरल के साथ खास मुलाकात भी की। आगे रूस के समारा में हेल्थ फैमिली फेस्टिवल एवं हेल्दी माइंड इज द की टू द हेल्थ ऑफ सोल एंड बॉडी थीम पर बीके सदस्यों ने मार्गदर्शित किया। मॉस्को में बच्चों के लिए समर एडवेंचर्स कार्यक्रम के तहत कई गतिविधियां आयोजित हुई, जिसमें बच्चों ने उमंग उत्साह से भाग लिया। रशिया के रायजान में स्थानीय सेवा केंद्र की 17वीं एनिवर्सरी मनाई गई। सभी बीके सदस्यों ने यज्ञ इतिहास की स्मृतियों को ताज़ा किया, साथ ही दादियों को याद कर धन्यवाद ज्ञापित किया। रूस के चीता में युवाओं के लिए हार्ट ऑफ द सोल एंड वेयर डज द सोल लोकेट इन द बॉडी और फैमिली कार्यक्रम में बॉर्न इन गॉड्स फैमिली विषय पर ज्ञान चर्चा की गई। इसी प्रकार रूस के इरकुत्स्क में फैमिली रिट्रीट एवं सेवा केंद्र की पहली वर्षगांठ भी मनाई गई। डॉन एट द कॉन्फ्लुएंस एज थीम के तहत सभी ने खुशियां मनाई। इसी कड़ी में बेलारूस के ब्रेस्ट में सेवा केंद्र की 34वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। सभी बीके सदस्यों ने जन जन तक परमात्मा संदेश पहुंचाने का संकल्प किया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोगी बीके सूर्य तथा बीके गीता के सिरसा आगमन पर कई विशाल कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सेवा केंद्र आनंद सरोवर में उनका भव्य स्वागत सत्कार किया गया। मुख्य संचालिका बीके बिंदु के निर्देशन में कई कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुए। स्वतंत्रता दिवस पर बीके सूर्य, बीके गीता, बीके बिंदु की उपस्थिति में तिरंगा फहराकर इस विशेष दिन को मनाया गया। आज के दिन ये दो बातें हमें स्वीकार कर लेनी है। मैं इस सृष्टि पर बहुत भाग्यवान, बहुत शक्तिशाली हूँ। एक ब्राह्मण जब संकल्प करेगा कि हमारा भारत बहुत जल्दी विश्व गुरु बन के युग परिवर्तन की ओर है और जल्दी ही ये राम राज्य में परिवर्तित होने जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में शहरवासियों ने बड़ी आस्था के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बीके सूर्य ने ईश्वरीय सौगात देकर कलाकारों का अभिनंदन किया। आगे बीके सदस्यों के लिए ईश्वरीय अनुभूति एवं गहन योग साधना कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। बीके सूर्य ने आध्यात्मिकता के मार्ग को प्रशस्त करने और दृढ़ता के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए कई अभ्यास कराए। इसी श्रृंखला में हर वर्ग के लोगों के लिए भव्य और विशाल समारोह का आयोजन किया गया, जिसका विषय रहा सफलता और भाग्य आपकी मुट्ठी में। इस आयोजन में चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर विजय कुमार, CDLU के रजिस्ट्रार डॉक्टर अशोक शर्मा भी मौजूद रहे। आशा करता हूँ कि हम सब आपसे सीखते हुए, आपके संस्कारों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि हम विश्व का कल्याण करते हुए सर्वे भंतु सुखिना के नारे को साकार करते हुए फिर से आगे बढ़ेंगे। पहला संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज की किंग्सवे कैंप सेवा केंद्र पर एक विशेष सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो मुख्य मार्गों से होती हुई किंग्सवे कैंप पार्क पहुंची, जहां RWA द्वारा विशेष आमंत्रण पर ब्रह्मा कुमारीज का मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत सत्कार किया गया।
सेवा केंद्र प्रभारी बीके साधना ने ध्वजारोहण कर सभी को परमात्मा संदेश और सच्ची आजादी का वास्तविक अर्थ समझाया। कार्यक्रम में RWA फेडरेशन के अध्यक्ष अजय बुद्धिराजा, विकास मिनोचा, समाज सेवी सुरेश जैन, संजय जैन और सामाजिक संगठनों के सदस्य तथा गणमान्य लोग बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी भाई बहन उपस्थित रहे और सभी ने राष्ट्र प्रेम एवं आत्मिक स्वतंत्रता का गहन अनुभव किया। मेरी पर्सनालिटी ज़्यादा अच्छी है, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं ज़्यादा समझदार हूँ, मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। और विवाह के बाद भी जो सेपरेशन या डिवोर्स केसेस होते हैं, उसका बहुत बड़ा एक कारण अहंकार है। तो आज सबके अंदर। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।